ભારતીય સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય બિલોને મંજૂરી આપવા માટે ગવર્નરોને સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે. કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે કે ગવર્નરોને બિલ પ્રાપ્ત થયા પછી 3 મહિનાની અંદર નિર્ણય લેવો જોઈએ. જો બિલ ફરીથી વિધાનસભામાં પસાર થાય છે તો ગવર્નરે તે પર 1 મહિના અંદર હસ્તાક્ષર કરવા જોઈએ. આ નિર્ણયથી વિધાનસભાની પ્રક્રિયાઓમાં સમયસરતા સુનિશ્ચિત થશે અને સંવિધાનિક બંધારણને મજબૂત બનાવશે. રાજ્યસભાના સાંસદ અને વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને ઐતિહાસિક ગણાવ્યો છે. તેઓએ અગાઉના પ્રથાને આલોચના કરી, ખાસ કરીને વિરોધ પક્ષ શાસિત રાજ્યોમાં ગવર્નરો દ્વારા બિલોને અનિશ્ચિત સમય માટે અટકાવવાનો આક્ષેપ કર્યો. સિબ્બલે આ પ્રકારની ક્રિયાઓને રાજકીય દૃષ્ટિકોણથી પ્રેરિત અને સંવિધાનિક માળખાને નુકસાન પહોંચાડતી ગણાવી. તેઓએ કોર્ટની હસ્તક્ષેપને સ્વાગત કર્યું, જે લોકશાહી સંસ્થાઓને મજબૂત બનાવે છે અને ચૂંટાયેલા સરકારોને અસરકારક રીતે કાર્ય કરવા સુનિશ્ચિત કરે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાં આ પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે જો ગવર્નર બિલને પુનઃવિચારણા માટે પરત કરે છે અને વિધાનસભા તેને ફરીથી પસાર કરે છે, તો ગવર્નરે 1 મહિના અંદર નિર્ણય લેવો જોઈએ. આગળ, જો ગવર્નર બિલને રિઝર્વ કરીને રાષ્ટ્રપતિને મોકલે છે, તો રાષ્ટ્રપતિએ 3 મહિનાની અંદર નિર્ણય લેવો જોઈએ. આ સમયમર્યાદા સુનિશ્ચિત કરે છે કે વિધાનસભાની પ્રક્રિયાઓ અનાવશ્યક રીતે વિલંબિત ન થાય અને કાર્યકારી અધિકારો યોગ્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય. આ ચુકાદો ભારતના સંવિધાનિક માળખાને મજબૂત બનાવવાનો મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાય છે. તે ગવર્નરો અને રાષ્ટ્રપતિના મનમાની શક્તિઓને નિયંત્રિત કરે છે, સુનિશ્ચિત કરે છે કે રાજ્ય વિધાનસભાઓ અનાવશ્યક અવરોધો વિના કાર્ય કરી શકે. કાનૂની નિષ્ણાતો અને રાજકીય વિશ્લેષકો આને ભારતીય લોકશાહીના માટે સકારાત્મક વિકાસ તરીકે જોવે છે, જે વિધાનસભાની પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીને પ્રોત્સાહિત કરે છે. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जज पार्डीवाला और महादेवन ने जो फैसला दिया है वो चर्चा में इसलिए है कि कई वर्षों से जब से ये सरकार सत्ता में आई है, भाजपा सरकार, तब से जो हमारे राज्यपाल हैं वो अपनी मनमर्जी करने लगे थे. जब भी कोई विधेयक पारित होता था तो संविधान के मुताबिक उसको लागू करने से पहले राज्यपाल की दस्तखत चाहिए. और अक्सर ये होता था, और ख़ास तौर पे तमिलनाडु और कुछ और प्रदेशों में जहाँ विपक्ष सत्ता में है, कि राज्यपाल बिल को लंबित करने के लिए अपने पास ही रखते थे, हस्ताक्षर नहीं करते थे. हस्ताक्षर नहीं करें तो नोटिफाई नहीं हो सकते. और उसका नतीजा ये होता था कि जो चुनी सरकारें हैं, जो अपने कार्यकाल में जनता के लिए कुछ अहम कदम उठाने चाहती हैं, जब तक राज्यपाल दस्तखत ना करे वो कदम नहीं उठा सकते. तो इसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता था, और जो पॉजिटिव कदम सरकार उठाना चाहती थी अपने विधेयक के अंतर्गत, वो नहीं कर सकती थी. और ये रवैया गवर्नर्स का, राज्यपालों का उन प्रदेशों में रहा है जहाँ विपक्ष सत्ता में है. तो एक रणनीति थी, एक राजनीति के दृष्टिकोण से ये सब हो रहा था. और इस बात की चर्चा हम कई सालों से कर रहे थे, मैं खुद कई सालों से कर रहा था कि ऐसा राज्यपाल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है. ये गिनी चुनी जो सरकारें, इलेक्टेड सरकारें हैं, उनकी मर्यादा के खिलाफ है. और ये जो
सत्ता पक्ष के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से राज्यपाल का इस्तेमाल करके इंस्टेबिलिटी लाई जाए प्रदेशों में। ये हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, केरला में भी देख रहे हैं और यहाँ भी तमिलनाडु में और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ विपक्ष सत्ता में है, वहाँ ऐसा होता था। और ये केवल गवर्नर के द्वारा नहीं हो रहा, ये अपनी असेंबली में भी जब 10th शेड्यूल के मामले आते हैं, वहाँ भी जो स्पीकर साहब हैं वो भी अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ये बहुत दो बड़े अहम संवैधानिक मुद्दे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि ये कोई मनमर्जी नहीं कर सकते। अगर राज्यपाल को ये लगता है कि ये जो बिल उनके पास आया है उसमें कोई सुझाव रखना चाहते हैं राज्यपाल, तो वो बिल वापस भेज सकते हैं। और जब वापस भेजेंगे तो वो 3 महीने की टाइम फ्रेम दिया है कि 3 महीने में वो वापस भेज सकते हैं। और अगर फिर दोबारा पारित हो जाए असेंबली से तो निश्चित रूप से 1 महीने में उनको ये दस्तखत करने होंगे। ये फैसला उन्होंने दिया है और इस पर विरोध अटॉर्नी जनरल जी ने किया और इसलिए किया कि आप किसी राज्यपाल को ये नहीं कह सकते कि इतने टाइम फ्रेम में वो फैसला देंगे, कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, वक्त की पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये बात पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से नहीं माना और कहा कि नहीं, ये तो टाइम फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्टिकल 200 कहता है वो कहता है एज सून एज मे बी, और जो अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि एज सून एज मे बी तो उसी पे लागू है जब बिल वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल अपने डिस्क्रेशन में ये कहे कि मैं इस बिल को नहीं मानता, तो वो एज सून एज मे बी उस पर लागू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरप्रिटेशन का इनकार कर दिया है और कही नहीं, गवर्नर का, राज्यपाल का डिस्क्रेशन केवल उन्हीं प्रावधानों के प्रति है जो संविधान में लिखे हुए हैं। कि अगर संविधान कहता है कि इस मामले में गवर्नर का डिस्क्रेशन है तो तभी डिस्क्रेशन होगा। ये डिस्क्रेशन 2000 में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि संविधान नहीं कहता कि उसका डिस्क्रेशन है। और ये बात तो अरुणाचल प्रदेश की जजमेंट, 5 जजेस की जजमेंट में तय हो चुकी है कि केवल 3 डिस्क्रेशन है, वो भी जो संविधान कहता है कि गवर्नर के डिस्क्रेशन हो। तो निश्चित रूप से ये इतना डिस्क्रेशन है कि वो ये मामला प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं राज्यपाल, वो डिस्क्रेशन तो है। और लेकिन प्रेसिडेंट भी उसको अपने पास नहीं रख सकता। प्रेसिडेंट को भी एक टाइम फ्रेम से ही वापस भेजना पड़ेगा। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय किया है और इससे क्या होगा कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो संविधान की मर्यादा के अंतर्गत आगे बढ़ेगा और ये बहुत अच्छी बात है, फेडरलिज्म के लिए अच्छी बात है। और गवर्नर्स का रोल एक बार तय हो गया तो निश्चित रूप से बाकी गवर्नर कहीं भी हों, सत्ता पक्ष के प्रदेशों में हों या विपक्ष जहां सत्ता उनके हाथ में उनके प्रदेश में हो, तो एक बार ये बात तय हो चुकी है।